वीर जवानों और जान गंवाने वाले अपने निर्दोष नागरिकों को दीपक जलाकर श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय के निर्देश पर आज सोमवार को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रयागराज प्रदीप मिश्र अंशुमन के नेतृत्व में भारत पाक संघर्ष में शहीद हुए अपने वीर जवानों और जान गंवाने वाले अपने निर्दोष नागरिकों को दीपक जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रदीप मिश्र अंशुमन ने कहा कि हमारी सेना का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जिसका प्रमाण 1965 में भारत पाक युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध जिसमें पाकिस्तान के भूगोल को बदलते हुए भारत की प्रधानमंत्री लौह महिला दुर्गा का रूप ने पाकिस्तान से अलग कर नया देश बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। 1999 में कारगिल युद्ध 2001-2002 में संसद पर हुए हमले का बदला और अभी अभी हुए भारत पाक संघर्ष में हमारी सेना दे चुकी है। भारत की सेना विश्व की महानतम सेनाओं में से एक है। हमें अपनी सेना पर गर्व है, जिनकी वजह से आम भारतीय नागरिक चैन की नींद सोता है। इस संघर्ष में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने हमारे देश की बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ दिया, कितने के सिर पर से पिता का साया छीन लिया। इस दुखद घटना के प्रतिशोध में हमारे ही देश की सेना 6 और 7 मई को पाक द्वारा पोषित आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला कर नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें भारत की 2 बेटियों सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने अटूट बहादुरी का कार्य करते हुए पाकिस्तान को उसकी औकात में ला दिया। हमें अपने बहादुर बेटियों पर गर्व है। भारत पाक के इस संघर्ष में शहीद जवानों एवं जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों के प्रति हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पाकिस्तान को आगाह करते हैं कि यदि अब वो कोई भी अप्रिय दुष्कृत्य करता हो, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इस श्रद्धांजलि में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह, प्रदीप कुमार मिश्र अंशुमन, सुभाष पांडे, रघुनाथ द्विवेदी, प्रवीण सिंह भोले, सुशील मिश्रा, मोहम्मद असलम, अरविंद पांड्य, श्वेता श्रीवास्तव, जितेंद्र नायक, प्रदीप वर्मा, विनय पांड्य, अब्दुल कलाम आजाद, दिवाकर भारतीय, सतीश केसरवानी, सतीश श्रीवास्तव, निशांत रस्तोगी, सचिन, राजू भाई, रविंदर सिंह, दिलीप पटेल, मुस्तकीम कुरैशी, चंद्र विशाल, राहुल यादव उपस्थित रहे। खबर जगत के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। जी, आज इंदिरा गांधी चौराहे पे आप कैंडल जला करके विरोध दर्ज किया है। किस तरीके के जो हमला हुआ है, लोगों की मौत हुई है, किस तरीके से वो रहेगा? जब हम लोग इंदिरा जी को आज के दिन इसलिए याद कर रहे हैं कि इंदिरा जी ने देश में वह काम किया है जो उनको बच्चा बच्चा याद करता है, और आज हिंदुस्तान का पूरा अवाम इंदिरा जी को याद करते हुए ये चाहता था कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिया जाए, और लोग इंदिरा गांधी को उनके बलिदान के लिए याद करते हैं। और पुनः सारे लोग यही उम्मीद करते थे, लेकिन अचानक लोगों को निराशा हाथ तब लगी जब ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। शिमला समझौते का आज़ादी के बाद पहली बार उल्लंघन हुआ है, और यह उल्लंघन हमें बड़ा दुख पहुंचाया है। हिंदुस्तान के सारे लोग यहाँ नौजवान हैं, छात्र नेता हैं, कांग्रेस के लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, ट्रेड यूनियन के लोग हैं। आज इंदिरा जी को याद करते समय ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज मोदी जी के वक्तव्य, मोदी जी के इस इशू पर न बोलने से अचानक जो युद्ध के मूड में थे, सारा हिंदुस्तान चाहता था कि ये रोज़ रोज़ का पाकिस्तान के द्वारा ये जो अटैक है, जो निर्दोष लोगों की जान लेना है, ये फाइनली बंद हो जाए। एक आदमी जब हिंदुस्तान का मरता है तो सारे लोगों के घर में दुख मनाया जाता है, सारे लोगों को तकलीफ़ होती है, और ये रोज़ रोज़ का ये जो है ये बंद होना चाहिए। आज सब लोग इसीलिए एकत्र यहाँ हुए हैं। एक अचानक क्या होता है कि सारे लोग युद्ध की तैयारी में हैं, सारे लोग जो है ये चाहते हैं कि अब की हमेशा के लिए पाकिस्तान का ये घृणित कुत्सित कारनामा बंद कराया जाए। लेकिन अचानक क्या होता है, ट्रंप घोषणा करते हैं। शिमला समझौते में साफ साफ था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की बात केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग ही करेंगे। तीसरे देश का जो इंटरफियरेंस था उसको हम लोग किसी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। परिचय बता दिए। सुभाष चंद्र पांडे, मैं ट्रेड यूनियन नेता हूँ। लोग जो ये भारत पाकिस्तान के बीच जो लोग शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और जिस तरीके से अमेरिका के दखल से देश हमारा स्तब्ध रहा, क्योंकि कभी भी इसके पहले
इंदिरा जी रही हो या जो भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, चाहे हमारे मनमोहन सिंह जी रहे हों, चाहे नरसिम्हा जी रहे हों, लेकिन अमेरिका का जो हस्तक्षेप रहा उससे पूरा देश दुखी हुआ। और अमेरिका के द्वारा जो ये युद्ध विराम हुआ उससे पूरे देश की जनता दुखी है और हस्तक्षेप को लेकर के लोग आक्रोशित हैं। और इसमें प्रधानमंत्री का जो ये निर्णय रहा उससे लोग बहुत दुखी हैं कि इन्होंने जानबूझ करके अमेरिका को हमारे देश में हस्तक्षेप करने का मौका दिया, जिसकी ये लोग कड़ी निंदा करते हैं। परिचय प्रदीप मिश्रा उस्मान पूर्व महानगर। इस युद्ध में हमारे भी कई जवान शहीद हुए हैं और जो आम नागरिक भी शहीद हुए हैं गोलाबारी में। जो उन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई है देश के लिए, हम उनको बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार के लिए ये सरकार से आशा करते हैं कि उनके परिवार का पूरा संरक्षण करें। इसमें भी जो अग्निवीर सैनिक भी कुछ शहीद हुए हैं उनको भी जो है शहीद का दर्जा दिया जाए, जो लोग मारे गए हैं उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार का उनका जो है पूरा संरक्षण करें।